आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे हर परीक्षा में 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। टॉपिक है भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन। यदि मैं बात करूं हिंदी की तो हिंदी में तो पढ़ना ही है, और अगर आप कोई और भी भाषा लिए हुए हैं जैसे कि इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, बंगला, हर भाषा में इस टॉपिक को पढ़ना ही है और इससे प्रश्न आता ही आता है। इसलिए आज का वीडियो देखने के बाद आपको 2 या 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आप भी हमारे इस छोटे से परिवार का एक हिस्सा बन जाइएगा। भाषा अधिगम और अर्जन, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? भाषा हम उसे कहेंगे जिस माध्यम से हम अपने मन के विचार को व्यक्त करते हैं तथा दूसरे के मन के विचार या भाव को समझते हैं। अब जानेंगे भाषा अर्जन किसे कहते हैं। भाषा अर्जन को हम एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि मैं कौन सा भाषा बोल रही हूँ। मैं हिंदी बोल रही हूँ। अब हिंदी बोल रही हूँ मैं, इसे मैंने कहीं सीखा नहीं है बल्कि ये प्राकृतिक रूप से आया है मेरे में। आसपास के लोगों को बोलते हुए सुना है, तो दूसरे रूप में कहा जाए तो मैंने इसे अनुकरण करके भी सीखा है। और दूसरी बात, अगर मुझे हिंदी के अलावा इंग्लिश सीखनी है या संस्कृत सीखनी है तो मैं इसके लिए क्या करूँगी? सबसे पहले विद्यालय जाऊँगी। इसे सिखाने के लिए किसी शिक्षक की आवश्यकता होगी, इसे पढ़ने के लिए पुस्तक की आवश्यकता होगी, इसके ग्रामर को जानना होगा। इन सब को क्या कहेंगे? संसाधन। तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? संसाधन की ज़रूरत होगी। भाषा अर्जन जो मैंने प्राकृतिक रूप से सीखा है और जिससे सीखने के लिए मुझे संसाधन की आवश्यकता हुई है उसे हम क्या कहेंगे? भाषा अधिगम कहेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना मत रखा है। पावलोव और स्किनर जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने भाषा को कहा है कि भाषा नकल करके सीखा जाता है, रट कर सीखा जाता है। परंतु चॉम्स्की 1959 में रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर में कहा है कि नहीं, भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है। प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों ने मिलकर बीच का रास्ता निकाला है। प्याजे का कहना है कि भाषा जो है वो अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, परंतु दूसरी तरफ देखा जाए वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे 2 तरह से सीखते हैं, एक आत्मकेंद्रित और दूसरा सामाजिक। आत्मकेंद्रित का अर्थ होता है बच्चे स्वयं से सीखते हैं और सामाजिक में समाज में रहकर बच्चे सीखते हैं। अब जानते हैं भाषा विकास की वास्तविक अवस्था को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न अक्सर पूछा ही जाता है। कहा जाए तो यह भी आई एकदम करके रख लीजिए। प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने के लिए तैयारी की अवस्था कही जाती है। भाषा सीखने की तैयारी की अवस्था को कौन सी अवस्था कही जाती है? प्रारंभिक अवस्था कही जाती है। और देखिए, भाषा के सीखने के क्रम में बालक सबसे पहले क्या करता है? मौखिक शब्दावली का विकास होता है। बालक सबसे पहले बोलता है, उसके बाद उसमें लिखित योग्यता का विकास होता है। मतलब बोलने के बाद बच्चा क्या करता है? लिखता है। और उसके बाद उसमें पढ़ना थोड़ा सा गलत लिखा गया, यहाँ पर होगा, पढ़ने संबंधी योग्यता का विकास होता है। मतलब क्या? बच्चा सबसे पहले शब्दावली को बोलता है, मौखिक शब्द का विकास होता है, उसके बाद वह लिखता है और सबसे अंत में वो क्या करता है? पढ़ता है। यह प्रश्न पूछा गया था कि बच्चा का सबसे पहले कौन सा विकास होता है, तो कौन सा? मौखिक शब्दावली का विकास होता है। इससे प्रश्न आता ही आता है और इस बार इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आगे हम लोग एक बार इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि अब जो है वो रटने के अनुसार नहीं आएगा। अब आप बच्चे को कितना समझ रहे हैं इसके अनुसार प्रश्न आएगा। तो हम देखेंगे क्या? शब्द भंडार का विकास।
किस आयु में कितने शब्द भंडार बच्चे गेन करते हैं या फिर उसमें विकास होता है। अब हम जानेंगे आयु और उसके अनुसार उसके शब्द भंडार को। जन्म से 8 माह के बच्चे के पास कोई शब्द नहीं होता है, परंतु 9 माह से 12 माह तक के बच्चे के पास 3 से 4 शब्द आ जाता है, जैसे मम्मा, पापा, दादा, माम, समथिंग समथिंग बोलना शुरू कर देता है। 1.5 वर्ष तक के बच्चे 10 से 12 शब्द, 2 वर्ष से 2.5 वर्ष तक के बच्चे 272 शब्द, 3 वर्ष तक या 3.5 वर्ष तक के बच्चे 1000 शब्द बोलना, और फिर 3.5 वर्ष तक के बच्चे में 1250, 4 वर्ष के बच्चे में 1600, 5 वर्ष तक के बच्चे में 2100, 11 वर्ष तक के बच्चे में 50,000, 14 वर्ष के बच्चे तक में 80,000 और 16 वर्ष तक या उससे आगे के बच्चे में 1 लाख से अधिक शब्दों का विकास हो जाता है। यह थी हमारी आज की वीडियो। अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं इससे संबंधित मॉक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद।